Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 4th English Marigold Book, Unit 2nd, Poem 2nd, Noses. First stanza है, I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन देखिए। आई लुक्ड इन द मिरर, बच्ची वो कह रही है कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने इस मिरर में, दर्पण में, शीशे में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज, और अपनी नाक को देखा। शीशे में देखा और अपनी मेरी निगाह किस पर गई, मेरी नाक पर गई। एंड लुक्ड एट माई नोज, और अपनी नाक को देखा। इट्स द फनिस्ट थिंग, ये सबसे फनिस्ट, सबसे मज़ेदार, ये सबसे विचित्र चीज़ है। द वे इट ग्रोज, द वे जिस तरह से, इट ग्रो यह बढ़ती है। नाक जिस तरह से इंसान के फेस पर, चेहरे पर ग्रो करती है, बढ़ती है, उससे तो ये कैसी है, द फनिस्ट थिंग, सबसे मज़ेदार, सबसे विचित्र चीज़ है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। स्टक राइट आउट, ये सीधी बाहर की तरफ चिपकी हुई होती है। वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स, जहाँ पर ये दो छोटे होल्स के साथ, छोटे छोटे छेदों के साथ चेहरे पर दिखाई पड़ती है। वेयर द ब्रीथिंग गोज, जहाँ से ब्रीथिंग, सांस जाती है, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं। यानी फर्स्ट स्टैंजा में बच्ची ये कहना चाह रही है कि जब मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा तो मेरी निगाह मेरी नाक के ऊपर गई। नाक मुझे सबसे फ़नी, सबसे अजीब, सबसे विचित्र लगी, जिस तरीके से चेहरे के ऊपर बढ़ती है। उसे अपने चेहरे पर नाक दिखाई दी, जिसके अंदर दो छोटे छोटे होल दिखाई दिए, ठीक है, जहाँ से वह सांस लेती है, और उसे बड़ी अजीब लगी। सेकंड स्टेंजा देखिए। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, एंड between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there। सेकंड स्टेंजा में बच्ची बता रही है, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, शीशे यानी दर्पण में देखा, आईने में देखा। एंड सा इन देयर, और वहाँ क्या देखा, वहाँ देखा द एंड ऑफ माई चिन, यानी मेरी चिन का, अपनी ठोड़ी का, ठुड्डी का द एंड, सिरा देखा। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल शुरू होते हैं, यानी माथा, पेशानी, यानी ठोड़ी से लेकर ऊपर माथे तक देखा। एंड बिटवीन देयर, और उन दोनों के बीच में, यानी माथे जहाँ पर बाल शुरू होते हैं उस जगह से नीचे ठोड़ी तक देखा, और उन दोनों के बीच की जगह को देखा। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, इजंट मच स्पेस, मच स्पेस ज़्यादा जगह, इज़ नॉट नहीं है, टू स्पेयर खाली या अतिरिक्त, विथ माई नोज मेरी नाक के अतिरिक्त या उसके साथ, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, नाक है, नीचे मुंह है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई खाली जगह नहीं है। एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, यदि मेरी नाक को छोड़कर और इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा अतिरिक्त एक्स्ट्रा जगह नहीं है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, लाइक अ हैंडल, ये एक हैंडल के समान, एक हत्थे के समान, स्टिकिंग देयर वहाँ पर चिपकी हुई है, यानी फोरहेड, माथे के और चिन, ठोड़ी के दरमियान, उनके बीच में। थर्ड स्टैंजा में बताया जा रहा है, इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट you will see how funny your nose sticks out। if ever you want, if अगर, ever you want अगर कभी तुम चाहो, टू गिगल, गिगल करना यानी खीस निकालना, दांत निकालना, मूर्खों की तरह हंसना। एंड शाउट, चीखना, चिल्लाना। इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, अगर तुम कभी हंसना
और चीखना चिल्लाना चाहो, यानी फन करना चाहो, मस्ती करना चाहो, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप नहीं सोच पा रहे हो कि व्हाट टू डू, क्या करें, इट अबाउट, इस बारे में, यानी क्या करें कि खूब चीखे चिल्लाएं, मस्ती करें, तो जस्ट लुक इन द मिरर, तो सिर्फ आप मिरर में, दर्पण में, आईने, शीशे में देखो, एंड देन, और फिर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, सुबह नहीं, यू विल सी, तुम देखोगे या पाओगे कि हाउ फनी योर नोज, कि तुम्हारी नाक कितनी फनी है, कितनी विचित्र, अजीब है, जो कि स्टिक्स आउट, जो चेहरे पर बाहर की तरफ चिपकी हुई है, लाइक अ हैंडल, एक हत्थे के समान। एलिन फिशर इसकी पोइट हैं। इस पोइट में बस यही बताया गया कि जो नाक है इंसान के चेहरे पर एक हैंडल के समान, एक हत्थे के समान, उसके फोरहेड और चिन के दरमियान के बीच में चिपकी रहती है। इसमें दो दो छोटे छेद होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो बच्चे को ये नाक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ हत्था होता है हाथ से पकड़ने का, इसी तरीके से हमारे चेहरे पर ये नाक है और इसमें दो छोटे छेद हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं और गुड या बैड स्मेल का पता लगाते हैं। ओके, थैंक यू।